हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। बेटा आज ये हमारी चौथी क्लास होने वाली है वेब डिजाइनिंग के प्रैक्टिकल की। पिछले 3 वीडियोस में हमने आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ा दी हैं जो ये मान के चलिए कि आपके प्रैक्टिकल के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। चाहे वो फ्रेम की बात हो, फ्रेम हमने आपको पढ़ाया पिछली वीडियो में। फ्रेम के साथ साथ फिर हमने आपको इमेज के बारे में पढ़ाया, इमेज कैसे काम करती है और इमेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आएंगे। एंकर टैग हमने आपको पढ़ा दिया, हाइपरलिंक कैसे होता है और कैसे काम करता है, टेबल हमने आपको पढ़ा रखी है। ठीक है ना, ये सारी बातें हमने आपको पढ़ा दी हैं। अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार जाकर के उनको जरूर देखिएगा। आज ही हमारा एक बहुत ही प्यारा सा सवाल होने वाला है। हमसे कह रहा है कि एक HTML कोड बनाइए और इस HTML कोड से आपको जो आउटपुट दिख रहा है ना, ये वाला आउटपुट, ये आउटपुट प्रिंट होना चाहिए। और हमने आपको पिछली वीडियो जो बताई थी ना, सेकंड वाली वीडियो, उसमें 3 सवाल लिए थे और हर सवाल के 3-3 4-4 तरीके बताए थे कैसे एक सवाल को 3-4 तरीकों से सॉल्व करना है। तो बेटा आज की भी वीडियो हमारी उसी बेस पे सॉल्व होगी। हम आपको इस सवाल के 2-3 तरीके बताएंगे, आप इस सवाल को 2-3 तरीकों से कैसे सॉल्व कर सकते हो। मतलब एक सवाल को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिवीजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा जी हम लोग फ्रेम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वी हैव 3 ऑप्शंस और हम जिस मेथड से कहेंगे आपको उस मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। बच्चा अगर डिवीजन के थ्रू जाना चाहते हो जा सकते हो, टेबल के थ्रू जाना चाहते हो जा सकते हो, फ्रेम के थ्रू जाना चाहते हो जा सकते हो। पिछली वीडियो में हमने आपको फ्रेम पढ़ा रखा है और फ्रेम से आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएगा, आप उसको कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको टेबल से बताने का इसको प्रयास करते हैं। आइए सीधा लेकर के चलते हैं आपको अपने VS कोड पे। और VS कोड में हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर बेसिक सी चीज अपनी लिख ली, जिसकी हमको जरूरत नहीं है उसको यहाँ से हम लोग रफा दफा करेंगे। इसको इतना हमने हटा दिया। हटाने के बाद आज हमको पता है हमारा डे 4 है प्रैक्टिकल का, ठीक है ना। और यहां पर आपको करना क्या है, बहुत सुंदर सा काम, केवल इतना करना है, आपको ले लेनी है सिंपल सी टेबल। टेबल ले लिया। टेबल लेने के बाद बेटा आपको यहाँ पर पहली रो बनानी है। ध्यान से देख लो, एक बार टेबल को अच्छे से देख लो बस आप। कितनी रो है इसमें? इसमें 3 रो है, 1 रो, 2 रो और ये 3 कॉलम। कितने हैं सर जी? कॉलम एक ही है, दूसरा कॉलम नहीं है। बस बात खत्म, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। आइए बनाने का प्रयास करते हैं। TR ले लिया। TR में बेटा हमने TH लिया और TH में यहां पर हमने क्या लिख रखा है, कोडोलॉजी वर्ड, ठीक है ना। हमने लिख रखा है कोडोलॉजी वर्ड, ऐसे लिख रखा है। सेव करूंगा, सेव करके रन कराऊंगा। अभी ध्यान से देखते चलना आप, यहां पर आपको कोडोलॉजी वर्ड दिख रहा है, लेकिन सर ये जो हमारा आउटपुट आ रहा है अभी इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा जिस फॉर्मेट में चाहिए। आइए थोड़ा सा हम इसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमने अंडरलाइन ले लिया और यहाँ पर अंडरलाइन को क्या कर दिया बेटा, बंद कर दिया अंडरलाइन को। चलिए अंडरलाइन बंद हो गई। एक चीज और, टेबल में अभी हमको क्या चाहिए, टेबल में हमको चाहिए बॉर्डर। कितने पिक्सल का बॉर्डर चाहिए? तो टेबल में हमको बॉर्डर चाहिए सपोज दैट 1 पिक्सल का। तो ये काम हमने कर दिया। सेव करेंगे, सेव करके रन करा के आउटपुट देखेंगे। ध्यान से देखो, एक टेबल हमारी नॉर्मल सी बन गई है, ठीक है ना। और इसमें सुधार करना है तो आप इसकी विड्थ वगैरह को मेंटेन कर सकते हो। हमने यहाँ पर क्या किया, विड्थ लगा दी कितनी, 100% के आसपास दे देते हैं कि 80% दे दें? चलिए 80% दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा दिखता भी रहे सब कुछ अच्छे तरीके से। ये हमारे टेबल की देखो विड्थ आ गई 100%। अलाइनमेंट सेट करना है तो आप इसको चाहो तो सेंटर लाइन में कर सकते हो। अलाइन हमने लगा दिया, अलाइन में वैल्यू क्या दे दी, सेंटर दे दी, ठीक है ना। CENTER, सेंटर दिया, सेव किया, रन कराया। देखो टेबल हमारी कहाँ गई, सेंटर अलाइन में आ गई है। आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं। आगे बेटा पहली रो बन गई, दूसरी रो हमको बनानी है। तो दूसरी रो बनाने के लिए एक बार फिर से TR लेंगे और TR लेके ऐसे कुछ भी लिख के छोड़ देते हैं। बहुत ज्यादा परेशान मत होना, आसान तरीका बता रहा हूँ, आसान तरीके से आप चीजों को कैसे बनाओगे। और उसके बाद फिर से हमने TR लिया और इस TR में हमने एक बार फिर से TH ले लिया और इस TH में हमको क्या लिखना है, यहाँ पर यही इतना तो लिखना है, कहाँ गया ये इतना, ठीक है ना। ये इतना हमको पोर्शन लिखना है, तो हम इसको इतना लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, है ना, समय थोड़ा सा बचाते हैं, यहाँ पर लाए, पेस्ट कर दिए, ठीक है ना। सेव हुआ। सेव करने के बाद बेटा रन कराएंगे इसको। रन करा के आप आउटपुट देखिए, ये इतना आपको आउटपुट दिख रहा है, ठीक है ना। ये सर बाहर क्यों चला गया है? बाहर इसलिए चला गया है क्योंकि यहाँ पर हमने TR में ऐसे ही इस चीज को लिख दिया है। इसको कहाँ लिखना चाहिए था, इसके बीच में लिखना चाहिए था, ठीक है ना। यहाँ पर हमने इसके बीच में लिख दिया। अब बात समझो, आराम से समझो, बस इतना सा हमने कोड लिख दिया। ये इतना सा कोड है बेटा, अभी हमने इतना सा ही कोड लिखा है, ठीक है ना। ध्यान से देखो कितनी रो हो गई, ये 1 रो हुई पहली, ये दूसरी रो हुई और ये तीसरी रो हुई, ठीक है ना। इसको सेव भी करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आपको 3 रोज दिख रही हैं।
अब पहले में तो कोडोलॉजी वर्ड आ गया, यही हमको चाहिए था, यहाँ पर देखो कोडोलॉजी वर्ड चाहिए था। दूसरे में देखो ऑल कोर्सेज आर फ्री ऑन यूट्यूब, ये भी आ गया। लेकिन अब सर बीच वाले में हमको इतना कंटेंट चाहिए, और ये क्या है, ये एक नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, मतलब इसी में आप लिस्ट का कॉन्सेप्ट भी समझ जाओगे, ठीक है ना। कलर वाला लाना है तो कलर वगैरह ला सकते हो, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। क्या ही करना पड़ेगा, स्टाइल लगाना पड़ेगा, स्टाइल लगाने के साथ साथ बैकग्राउंड कलर लगाना पड़ेगा। कौन सा कलर यहाँ पर दिया हुआ है, फटाक से हम लोग देख लेते हैं। पहले में भैया ऑरेंज लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑरेंज लिख देते हैं, ORANGE, ऑरेंज कलर आ गया है ना। बस सेव किया। यहाँ पर ध्यान से देखो आप भी, आपके टेबल में कौन सा कलर आ गया है, ये आपके टेबल में आ गया ऑरेंज कलर, ठीक है ना। उसके बाद येलो कलर है, फिर ग्रीन कलर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर ला करके पेस्ट करेंगे। यहाँ पर ऑरेंज कलर है, यहाँ पर ग्रीन येलो है ना, येलो लिख दिया। यहाँ पर उसके बाद क्या है, यहाँ पर भी लाएंगे, उस चीज को पेस्ट करेंगे और यहाँ पर ग्रीन कलर समथिंग है ना, तो GREEN, ग्रीन कलर क्या हो गया, ग्रीन येलो कुछ भी ले लो, हाँ उतना परेशान नहीं होना, आपको कलर वगैरह भाई आ जाएगा उसमें, ठीक। ये इतना हमने सेव किया, सेव करके रन कराया। आप ध्यान से देखिए उतने सारे कलर हमारे आ गए हैं, ठीक। अभी एक चीज आपको दिक्कत हो रही है सर, बॉर्डर एक के है, बॉर्डर एक करना है तो बॉर्डर कोलैप्स लगाइएगा आप। यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, टेबल के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टाइल ले लेना है, और स्टाइल एक तरीका हम आपको बता रहे हैं। स्टाइल में आपको टेबल लेना है, टेबल के बाद कॉमा लगाना है, TH लेना है, कॉमा लगाना है, TD लेना है, और उसके बाद यहाँ पर लगा देना है बॉर्डर कोलैप्स, BORDER कोलैप्स, ठीक है ना। ये बॉर्डर कोलैप्स हुआ, और बॉर्डर कोलैप्स में वैल्यू क्या दे देनी है, कोलैप्स दे देनी है, बस बात खत्म। टेबल ध्यान से देखिए, टेबल का बॉर्डर क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। अब सर मेन कहानी कहां शुरू होती है, मेन आपसे ये पूछना चाह रहा था बेटा वो, ठीक है ना। आओ इसी को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। फटाफट देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, इस इतने पर हमको क्या करना है, सिंपल से तरीके से यहाँ पर एक OL ले लेना है, और OL लेने के बाद इस OL में कितने आइटम है, इस OL में पहला आइटम कौन सा वाला है, ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और दूसरा आइटम कौन सा है, ये अदर लैंग्वेजेस। दो ही आइटम है OL में, इस वाले पहले वाले OL में। तो पहले वाले OL को बनाते हैं। यहाँ पर कितने LI लेने हैं, 2 LI लेने हैं। एक LI में हमने लिख दिया फ्रंट एंड DEVELOPMENT, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, हो गया खत्म। दूसरा LI ले लो फटाक से, दूसरा LI ले लो, और दूसरे LI में क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है अदर, LANGUAGES, अदर लैंग्वेजेस, ठीक। एक चीज और, सेव करूंगा, रन कराऊंगा, आंसर दिखाऊंगा। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 और 2 आ रहा है ना, क्या आ रहा है, 1 और 2। लेकिन सर ये तो बीच में आ रहा है और 1 यहाँ पर आ रहा है, इसका जुगाड़ क्या है, इसका आउटपुट क्या है, तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर TD लगा दो भाई। क्या लगा दो, TD, क्योंकि TD आपका लेफ्ट अलाइन में आता है और TH जो आपका होता है वो सेंटर अलाइन में आता है। ये सारी बातें हमने आपको पढ़ा रखी है, ठीक है ना। ये हमारा आ गया फ्रंट एंड और बैक एंड। आगे की कहानी क्या कह रही है, आगे कह रही है इसमें भी आपको एक OL चाहिए जिसमें 1 2 3 होना चाहिए। लेकिन हाँ एक चीज अभी देखो, यहाँ पर 1 2 आ रहा है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका टाइप बदलना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप बदलना पड़ेगा, और टाइप में आपको A दे देना है, बस बात खत्म। सेव करेंगे, रन कराएंगे, ध्यान से देखो AB आ गया, ठीक है ना। आगे क्या करना है, आगे इसमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट एक और OL लानी है। तो OL को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, यहीं पर एक OL और ले लेंगे, और उस OL में हमको क्या करना है, LI, एक LI, हाँ दूसरी LI, और ये तीसरी LI, ठीक। क्या लिखना है यहाँ पर लिखना है HTML, यहाँ पर CSS, और यहाँ पर जावा SCRIPT, जावास्क्रिप्ट लिख डाला, सेव करा, रन कराया, आउटपुट देखा, सब कुछ वैसा है, बिल्कुल सर वैसा है, बहुत सुंदर। आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, पाइथन सी लैंग्वेज और C++, पाइथन सी लैंग्वेज और C++। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा बेटा जी, यहाँ पर भी हमको एक UL लेनी पड़ेगी, और UL लेने के बाद यहाँ पर हमको 3 LI लेनी पड़ेगी। हमने क्या करा, 3 LI ले लिया, और इस LI में हमने सबसे पहले क्या लगाया, पाइथन, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा, C NGUAG लैंग्वेज, और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, C++, दैट्स इट। सेव एंड रन, सेव एंड रन, और ये आपके सामने क्या रहा, आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप अपने कोड को इस तरीके से मेंटेन कर सकते हो। यही इतनी सी कहानी आपको समझ के चलनी थी।
समझ में आ गया? बहुत सुंदर सा प्रोग्राम बना है, आपको इस प्रोग्राम को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। बस यही इतना सा हमको काम करना था। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो हमने एक वीडियो में, एक पेज में सब कुछ ला दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना? ये आपका क्या रहा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहा। सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये मैच करते हैं, क्या दोनों चीजें मैच कर रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल दोनों चीजें मैच कर रही हैं, ठीक है ना? अब हाइट विड्थ वगैरह मैनेज कर लेना है, इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। या फिर कहोगे तो हाइट वगैरह हम विड्थ वगैरह मेंटेन कर देंगे। कैसे? अब विड्थ हमसे क्या कहा, मैं विड्थ कितना लिख दे रहा हूँ, 60%। हाइट चाहिए मुझको, तो मैंने HEIGHT रख दिया, HEIGHT। हाँ, और हाइट कितनी चाहिए अपने को? अपने को हाइट चाहिए सर 60% की। कितनी? 60% की। जबरदस्ती हाइट दे रहे हैं हम भाई, आपके कहने पर, ठीक है ना? ये हाइट आ गई, है ना? तो इस तरीके से हाइट वगैरह को भी आप क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। बाकी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिलहाल अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो आप इसको हटा सकते हो, ठीक है ना? क्लियर हो गई कहानी? और आप आउटपुट देख रहे हो, ये आपका इसका आउटपुट और ये इस चीज का आउटपुट, दोनों सेम सेम है ना? तो ये इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप आराम से ऐसे चीजों को डिजाइन कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन रहा जिसको आपसे कहा है बनाने के लिए, और ये उस चीज का आंसर रहा जिसको हमने बनाया है, ठीक है ना? ध्यान से देखिए, बिल्कुल वैसा दिख रहा है आपकी, नहीं दिख रहा, ठीक है ना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। हमने आपको जो समझाया, आपको उसी फॉर्मेट में अपने कोड को लिखते जाना है, ठीक है ना? हर चीज एक बार फिर से समझा देता हूं बेटा। ये किस लिए लिखा है? ताकि आपके बॉर्डर क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए, मतलब एक दूसरे में मिल जाए। बॉर्डर एट्रीब्यूट लगाया है ताकि बॉर्डर आ जाए। विड्थ 60% रखिए ताकि आपके टेबल की विड्थ 60% हो। टेबल को अलाइन कर दिया सेंटर, ठीक है ना? ताकि टेबल सेंटर में चली जाए। पहले टीआर में हमने क्या कर लिया, कोडोलॉजी वर्ड लगा दिया और उसमें अंडरलाइन लगा दी, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर दिया। दूसरे टीआर में, यहीं पे दूसरे टीआर में सबसे मेन कहानी सारी शुरू होती है। दूसरे टीआर में हमको क्या करना था बेटा, एक पहले बार ओएल लेना था जिसका टाइप ए था, उसके बाद उसमें दो लिस्ट आइटम थे, पहला फ्रंट एंड था और दूसरा अदर लैंग्वेजेस था, ठीक? उसके अंदर फिर एक ओएल था और उसके अंदर एक यूएल था। उसके बाद ये हमने सब कुछ बंद कर दिया। तीसरे टीआर में क्या था, ऑल कोर्सेज आर फ्री ऑन यूट्यूब, ये हमने बता दिया। तो ये इस तरीके से आपको बनाना है, और प्रोग्राम को धीरे धीरे एक एक रो बनाओगे ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं हमसे, उनको इस चैनल को एक बार जरूर शेयर करिए ताकि वो हमसे जुड़ पाए और उनके आने वाले ओ लेवल के प्रैक्टिकल्स या आने वाले उनके ओ लेवल के अन्य कोर्सेज या कंप्यूटर के अन्य कोर्सेज में उनकी बहुत सारी हेल्प हो पाए हमारे थ्रू। तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।